अब तक हमने वीकली डीजेनरेट सिस्टम को कंसिडर किया है और हमने देखा कि वीकली डीजेनरेट सिस्टम में आप फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स को और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को एक यू कैन से सिंगल एक्सप्रेशन से कंसिडर कर सकते हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो आपका स्पेसिफिक हीट हो। ओके, इट मीन्स वीकली डीजेनरेट स्टेट में जस्ट हमने के का वैल्यू पुट किया और वहाँ से हमने बताया कि आप दोनों स्टैटिस्टिक्स को जो वीकली डीजेनरेट उनका जो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है उस वीकली डीजेनरेट सिस्टम का, वो आप दोनों को एक ही कंसिडर कर सकते हो। और हमने सिर्फ जो भी डेरिवेशन वगैरह किया था वीकली डीजेनरेट स्टेट में वो दोनों केसेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका फर्मी ड्रैग हो या बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हो। ओके, अब हम मूव करेंगे स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम की तरफ, जहाँ पर आपका जो क्वांटम सिस्टम है और जो क्वांटम इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा एक तरीके से ओकर होंगे। ओके, सो इट मीन्स ज़्यादा क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से क्या हम स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट जो सिस्टम है उसके जो एक्सप्रेशन है उनको दोनों स्टैटिस्टिक्स के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके, सो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कितना दोनों स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस होगा, अगर है तो। ओके, सो सबसे पहले अपन कंसिडर करते हैं अभी स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम। हमने ऑक्यूपेशन नंबर को डिफाइन किया था। ओके, और जो ऑक्यूपेशन नंबर है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि n, सपोज ये आपका s स्टेट के लिए। ओके, n इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल बीटा e माइनस म्यू। ओके, प्लस माइनस 1 कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर k था, देन हमने प्लस माइनस 1 कर दिया। ओके, सो यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ रहा है। ओके, अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं n, या फिर आप पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो उसको, वो इक्वल होगा आपको समेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर सपोज कीजिए i स्टेट है तो i के रिस्पेक्ट में, और इसको मैं ni लिख देता हूँ। सो इनका स्मॉल एन आई का आपको समेशन करना पड़ेगा। देन यहाँ मैं करता हूँ, देन मेरे आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल जो माइनस बीटा म्यू है इसको 1/a से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये डीजेनरेसी कांस्टेंट था। ओके, इनटू एक्सपोनेंशियल इनटू आपका आ जाता है बीटा ई प्लस माइनस 1। ओके, सो जो हमारे स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट सिस्टम है वो आपका लो टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल होता है। इट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर हम लो टेम्परेचर की तरफ लेके चलेंगे, हमारा जो स्ट्रॉन्ग एक तरीके से डीजेनरेसी है वो आपकी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स ये जो केस है ये आपका होगा लो टेम्परेचर के लिए। इट मीन्स कि अगर बीटा को मैं ई डिवाइडेड बाई के बी टी लिखता हूँ, इट मीन्स टी का जो वैल्यू है वो लो है। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन है, ये जो टोटल एक्सप्रेशन है ये आपका एक तरीके से 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो अगर हम दोनों स्टैटिस्टिक्स को कंसिडर करें, सबसे पहले कंसिडर करते हैं फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स को कि उसके लिए क्या होता है। ओके, फर्मी ड्रैग के लिए, इसके लिए क्या होगा, अगर मैं डिनोमिनेटर को कंसिडर करूँ ओनली, देन 1 डिवाइडेड बाई a। ओके, एक्सपोनेंशियल बीटा ई प्लस इधर आ जाता है आपका प्लस माइनस की जगह प्लस साइन, बिकॉज प्लस 1 वैल्यू होती है। ओके, अगर मैं चेक करूं कि ये जो समेशन है इसके अंदर हर टर्म है एन आई की वो आपका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो नंबर डेंसिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज नेगेटिव नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की, और पार्टिकल्स का जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता।
इट मीन्स ये जो टर्म है ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, इट मीन्स ये वाला जो टर्म है ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक कीजिए आप, ये 1/a इसको छोड़िए, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओके। सिर्फ यहाँ पर आप फोकस कीजिए E डिवाइडेड बाई KBT। E डिवाइडेड बाई KB कांस्टेंट है बट T यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ओके। T का वैल्यू छोटा है। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए कि अगर T की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये वाला टर्म नेगेटिव हो सकता है? नॉट एनी पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ए आपका पॉजिटिव होता है, ओके। और ये सारी क्वांटिटीज प्लस है, बट यहाँ पर +1 इट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी हमेशा 0 से बड़ी होगी, ओके। इट मीन्स यहाँ पर फर्मी ड्रैग के लिए क्या है? नॉट एनी कंडीशन, ओके। कोई भी कंडीशन नहीं है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए द फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक कैन बी एक्सप्लेन फॉर द होल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके। सो अब अगर हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को कंसिडर करें कि आपका अगर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, ओके, देन इस केस में क्या होगा? हमें पता है कि ये वैल्यू -1 होने वाली है, देन 1/a एक्सपोनेंशियल ऑफ E डिवाइडेड बाई KBT -1। क्या ये क्वांटिटी माइनस हो सकती है? ऑब्वियसली अगर ये जो वैल्यू है ये आपका क्या हो, अगर इसका वैल्यू आपका <1 हो जाता है, देन ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव हो सकता है, बट हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, ओके। बट क्या मैं इसको एक तरीके से 1 से ज़्यादा बना सकता हूँ? अगर एक्सपोनेंशियल टर्म इसको 1 से छोटा बना रहा है, क्या मैं इसकी हेल्प से, इस क्वांटिटी की हेल्प से क्या मैं इसको 1 से बड़ा बना सकता हूँ? यस, ऑफ कोर्स। कैसे? कि 1 डिवाइडेड बाई a है, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है 1 से, देन ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका पॉजिटिव होगा, बिकॉज -1 है, वो एक तरीके से नेग्लिजिबल वैल्यू होगा कंपेरेबल टू दिस टर्म। देन अपन कह सकते हैं कि जो आपका a है अगर वो छोटा है 1 से, इट मीन्स वी हैव ए कंडीशन, ओके। सो इट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि इसी आपकी कंडीशन के लिए आपका जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग डीजेनरेट सिस्टम है वो डिफाइन होगा, ओके। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि दोनों टर्म्स में काफ़ी डिफरेंस है। एक में तो आपका कोई कंडीशन ही नहीं है, बट सेकंड में आपका कंडीशन बन रहा है। इट मीन्स वीकली डीजेनरेट सिस्टम में हमने क्या किया था कि दोनों को एक ही डेरिवेशन से डिफाइन कर दिया था कि जस्ट आपको k का वैल्यू पुट करना है और सारे एक्सप्रेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। बट यहाँ हम नहीं कह सकते, बिकॉज कि यहाँ पर दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग हैं। इट मीन्स हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम एक तरीके से क्वांटम सिस्टम की तरफ मूव करेंगे, देन न सिर्फ आपका क्लासिकल सिस्टम और क्वांटम सिस्टम में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बल्कि आपका जो फर्मी ड्रैग सिस्टम और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, जो कि आपके पार्ट है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के, उनके अंदर भी आपका काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ओके। सो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि हमें जो स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट स्टेट है उनको डिफरेंटली डिस्कस करना पड़ेगा फॉर फर्मी ड्रैग एज वेल एज बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो उनको एक्सप्लेन करेंगे।